गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास फर्स्ट का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? हाउ मैनी। चैप्टर का क्या नाम है? हाउ मैनी। तो क्या दे रखा है? टेल हाउ मैनी ऑल टुगेदर। बताओ टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। देखो यहाँ कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4। कितने बच्चे हैं इधर? 4। ठीक है, 1 2 3 4, 4 चिल्ड्रन। यहां कितने बच्चे हैं? 1 2, 2 चिल्ड्रन। 4 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन ऑल टुगेदर मेक। 4 बच्चे और 2 बच्चे टोटल कितने हो गए? देखो फिगर में, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। मेक 6 चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है? 4 + 2 बराबर होगा किसके? 6 के। ठीक है, आगे देखो ये टॉप्स कितने हैं? 1 2 3, 3 टॉप्स। और इधर ये 1 टॉप है, 1 टॉप। ऑल टुगेदर मेक डैश टॉप्स। ठीक है, 3 टॉप्स एंड 1 टॉप ऑल टुगेदर मेक डैश टॉप्स। 3 टॉप और 1 टॉप कुल कितने टॉप बनाते हैं? 1 2 3 4, 4। 3 टॉप और 1 टॉप, 3 टॉप्स एंड 1 टॉप कुल कितने टॉप बन गए? 4 टॉप्स। सो 3 + 1 = व्हाट? 4। आगे देखो ये आंट्स कितनी हैं? चीटियां 1 2 3, 3 आंट्स। आगे कितनी है? 1 2, 2 आंट्स। ऑल टुगेदर मेक डैश आंट्स। 3 आंट्स एंड 2 आंट्स मिलके कितनी आंट्स बनाती हैं? देखो पिक्चर में, 1 2 3 4 5। सो 3 आंट्स एंड 2 आंट्स मिलके कितनी आंट्स बनाती हैं? 5 आंट्स। 3 + 2 = व्हाट? 5। ठीक है, आगे देखो कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं? ये 1 2 3 4, 4 पेंसिल्स हैं। इस ग्रुप में कितनी पेंसिल्स हैं? 1 2 3, 3 पेंसिल्स। 4 पेंसिल्स एंड 3 पेंसिल्स ऑल टुगेदर मेक डैश पेंसिल्स। ठीक है, 4 पेंसिल्स और 3 पेंसिल्स मिलके टोटल कितनी पेंसिल्स बनाती हैं? बताइए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेंसिल्स बनाती हैं। सो 4 + 3 = व्हाट? 7। आगे है एड एंड ड्रॉ। ऐड करो और ड्रॉ करो। देखो यहां ये कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉल्स हैं। ठीक है, यहां कितनी बॉल्स हैं? 2 बॉल्स। 1 2, 6 बॉल्स एंड 2 बॉल्स ऑल टुगेदर मेक डैश बॉल्स। 6 बॉल्स और 2 बॉल्स मिलके टोटल कितनी बॉल्स बनाती हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। तो कितनी बॉल्स बनाती हैं? टोटल कर लो। देखो कितनी बॉल्स बनाती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8, 8 बॉल्स। ठीक है, सो 6 बॉल्स एंड 2 बॉल्स ऑल टुगेदर मेक 8 बॉल्स। 6 + 2 = 8। यहां आपको 8 बॉल्स बनानी होंगी। बनाइए। सो हमने यहाँ 8 बॉल्स बना दी। ये एक बच्चा है, इसने एक टावर बनाया है स्टोन्स की हेल्प से। कितने नंबर ऑफ स्टोन्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टोन्स है। एक स्टोन ये है। सो 7 + 1 कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और ये एक 8th। ठीक है, सो 7 + 1 = व्हाट? 8। तो हम 8 स्टोन्स बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 स्टोन्स हमने बना दिए। आगे क्या बोला है उसने? लेट अस काउंट। आओ काउंट करते हैं। पार्ट ए, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स
डू योर पेरेंट्स हैव ऑल टुगेदर। इसने पूछा है यहाँ पार्ट ए में कि आपके मम्मी पापा के टोटल कितने बहन भाई हैं। तो पापा के बहन भाई हैं टोटल 7 और मम्मी के बहन भाई हैं टोटल 10। 7 प्लस 10 किसके बराबर होता है? 17 के। तो मेरे मम्मी पापा के टोटल बहन भाई कितने हो गए कुल मिला के? 17। आगे है पार्ट बी में, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू एंड योर फ्रेंड हैव ऑल टुगेदर। आपके और आपके फ्रेंड के टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं? तो मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 6 और मेरी फ्रेंड के कितने हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 10। आगे पार्ट सी में उसने हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ योर हैंड्स एंड फीट। आपके हाथों में और पैरों में टोटल कितने फिंगर्स हैं ये आपको बताना है। पार्ट डी में उसने हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी नंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर्स। आप अपनी फिंगर्स पे कितने नंबर्स को काउंट कर सकते हो? 30 नंबर्स को। ठीक है। आगे क्या दे रखा है? काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स। ठीक है, काउंट करो और राइट करो। काउंट करना है, गिनना है और लिखना है कि कितनी नंबर ऑफ फिंगर्स हैं टोटल। 4 प्लस 3, देखो ये 1 2 3 4, 4 फिंगर्स। फिर उसमें ऐड की गई हैं 3 फिंगर्स और 1 2 3 3। तो टोटल फिंगर्स कितनी होगी ये बताना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7। सो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। आगे है 1 2 3, 3 फिंगर्स। उसमें ऐड की गई है 2 फिंगर्स, 1 2। ठीक है। सो कितनी फिंगर्स हो गई टोटल? 1 2 3 4 5, 5 फिंगर्स हो गई टोटल। आगे कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 फिंगर्स हैं। फिर आगे फिंगर्स कितनी हैं? 1 2 3, 3 फिंगर्स को ऐड किया गया है। तो टोटल फिंगर्स कितनी होगी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिंगर्स हो गई टोटल। आगे कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 4, 4। उसमें ऐड कितनी फिंगर्स की गई हैं? 0 प्लस 0। तो टोटल फिंगर्स कितनी हो गई? 1 2 3 4, 4 फिंगर्स हो गई टोटल। आगे ये कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 4, 4 फिंगर्स हैं। और 4 आगे और उसमें ऐड की गई हैं 1 2 3 4। तो कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिंगर्स हो गई टोटल। आगे क्या है? लेट अस डू। किशोर एंड नीता आल्सो प्लेड द सेम गेम एंड हियर आर देयर डॉट्स ऑन द डाइस। ये किशोर है, ये नीता है। ठीक है, ये सेम गेम खेलते हैं। कौन सा? डाइस वाला। और यहां जो है इनके डॉट्स हैं किसके ऊपर? डाइस के ऊपर। ठीक है। तो फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स किशोर वॉन एंड हाउ मेनी टाइम्स नीता वॉन बाय पुटिंग द राइट ऑन देयर स्कोर बोर्ड। आपको पता लगाना है कि कितनी बार किशोर जीता है और कितनी बार नीता जीती है, और उनकी जीत को आप प्रेजेंट करेंगे इस टेबल में। जो जीतेगा उसके नाम के नीचे आप जो है राइट साइन डाल देंगे। ठीक है, ये टेबल दे रखी है। ये किशोर का कॉलम है, ये नीता का कॉलम है। ठीक है, ए चांस, बी चांस, सी चांस, डी चांस, ई चांस। ठीक है, ये किशोर है, ये नीता है। ठीक है, ए चांस में किशोर ने दोनों डाइस को रोल किया। ठीक है, एक डाइस पे तो उसको ये डॉट्स मिले हैं और एक डाइस पे उसको ये डॉट मिला है। तो कितने डॉट हो गए पूरे टोटल? टोटल डॉट्स हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डॉट्स हो गए टोटल। ठीक है, नीता ने भी दोनों डाइस को रोल किया है एक साथ। एक डाइस पे उसको ये डॉट्स मिले हैं और एक डाइस पे उसको ये एक सिंगल डॉट मिला है। कितने डॉट्स हो गए टोटल? देखो 1 2 3 4 5, 5 डॉट्स हो गए टोटल। ठीक है, तो किशोर को तो मिले हैं 6 डॉट्स और नीता को मिले हैं 5 डॉट्स। तो स्कोर किसका ज्यादा है? किशोर का। किशोर ने दोनों डाइस को एक साथ रोल करवाया
एक डाइस पे उसको 2 डॉट्स मिले हैं और दूसरी डाइस पे उसको फिर से 2 ही डॉट्स मिले हैं। तो टोटल डॉट्स कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4, 4 डॉट्स हो गए टोटल। नित्या ने भी दोनों डाइस को एक साथ रोल करवाया है। एक डाइस पे उसको 1 2 2 डॉट्स मिले हैं और एक डाइस पे उसको 1 2 3 4 5 डॉट्स मिले हैं। तो टोटल डॉट्स कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट्स हो गए टोटल। तो हमें पता है 7 जो है 4 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है? बी चांस में नीता जीत गई। तो बी चांस में हम नीता के नाम के नीचे राइट का साइन डाल देंगे। अब सी चांस पे चलिए। किशोर ने दोनों डाइस को एक साथ रोल करवाया है। एक डाइस पे उसको ये सिंगल डॉट मिला है, सेकंड डाइस पे उसको कितने नंबर ऑफ डॉट्स मिले हैं? 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ डॉट्स हो गए। नीता को कितने नंबर ऑफ डॉट्स मिलेंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, 8 जो है 5 से बड़ा होता है, तो इस बार भी नीता ही जीत गई। सो सी चांस में नीता के नाम के नीचे हम राइट का साइन डाल देंगे। डी चांस में किशोर को कितने नंबर ऑफ डॉट्स मिले हैं टोटल? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ डॉट्स मिले हैं। और नीता को कितने नंबर ऑफ डॉट्स मिले हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ डॉट्स मिले हैं। ठीक है, 5 जो है 4 से बड़ा होता है, तो इस बार भी नीता ही जीत गई। डी चांस में नीता के नाम के नीचे हम राइट का साइन डाल देंगे। अब आइए पार्ट ए में। पार्ट ई में यानी चांस ई में किशोर को कितने नंबर ऑफ डॉट्स मिले हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ डॉट्स मिले हैं। और नित्या को कितने नंबर ऑफ डॉट्स मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ डॉट्स मिले हैं। 7 जो है 6 से बड़ा होता है, तो इस बार भी नीता जीत गई। सो ई चांस में हम नीता के नाम के नीचे राइट का साइन डाल देंगे। आगे क्या है? बीट्स एंड स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है और ये इसके अंदर क्या है? बीट्स हैं, ये छोटे छोटे। ठीक है, कलर द बीट्स इन द स्ट्रिंग एज पर द नंबर्स गिवन बिलो एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बीट्स। आपको जो ये स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें बीट्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग इन बीट्स को कलर करना है। ठीक है, और बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बीट्स कितने हैं। देखो 3 + 4 कितना होता है? देखो 3 बीट्स, ये जो 3 है पहले वाला, इतने बीट्स को ऑलरेडी कलर कर रखा है। +4 है, 4 बीट्स को आप और कलर कीजिए, फिर बताइए टोटल नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं। ठीक है, सो 4 बीट्स को आपको कलर करना है 1 2 3 4। इन 4 बीट्स को कलर कीजिए। हमने यहाँ 1 2 3 4 बीट्स को कलर कर दिया है। कितने नंबर ऑफ बीट्स हो गए टोटल? देखिए कितने नंबर ऑफ बीट्स हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ बीट्स हो गए टोटल। 3 + 4 किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। पार्ट बी में क्या दे रखा है? 4 + 2। ठीक है, 4 बीट्स ऑलरेडी कलर्ड हैं। ठीक है, 2 बीट्स को और कलर करना है। ठीक है, 2 बीट्स को और कलर करना है आपको। फिर आपको बताना है कि टोटल बीट्स कितने हो गए। ठीक है, तो देखिए टोटल बीट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 4 + 2 जो है किसके बराबर है? 6 के बराबर। आगे पार्ट सी में क्या दे रखा है? 5 + 4। 5 बीट्स जो हैं वो ऑलरेडी कलर्ड है। 1 2 3 4 5 +4 है, यानी 4 बीट्स को हमें और कलर करना है। कीजिए 1 2 3 4, इन 4 बीट्स को हमें और कलर करना है। करो।
कर दिया है हमने 4 बीट्स को और कलर, तो कितने बीट्स हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बीट्स हो गए टोटल? 9। इट मीन्स 5 + 4 = 9। अब आइए पार्ट डी के ऊपर। 2 + 7, 2 बीट्स को ऑलरेडी कलर किया हुआ है, 7 बीट्स को हमें और कलर करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या है, 7 है। 2 + 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन 7 बीट्स को कलर कीजिए। सो टोटल बीट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 2 + 7 किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। अब हम आते हैं 7 + 3। देखो 7 बीट्स तो ऑलरेडी कलर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 3 बीट्स को और कलर करना है हमें, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए कितने कलर्ड बीड्स हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो 7 + 3 = 10। आगे है एड इन योर ओन वे। अब्दुल एंड रिहाना आर एडिंग नंबर्स इन 2 डिफरेंट वेज, हेल्प देम टू फाइंड द सम। ये अब्दुल है, ये रिहाना है, दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 2 डिफरेंट तरीकों से, 2 अलग-अलग तरीकों से। ये अब्दुल है, ये रिहाना है। अब्दुल तो कैसे ऐड करता है? जैसे 1 + 5, 1 के आगे ही एग्जैक्टली 5 लिखता है। और रिहाना कैसे करती है 1 + 5 को ऐड? 1 लिखा, 1 के एग्जैक्टली नीचे 5 लिखा है, ऐसे एडिशन किया है। तो एडिशन करने में बेटा आप उनकी हेल्प करो। इस तरीके से एडिशन कौन कर रहा है? रिहाना। और ये तरीका कौन अपना रहा है? अब्दुल, ठीक है। 2 + 3, ठीक है। एडिशन कैसे करोगे? देखो, जैसे कि दो आपके पास ऐसे 2 स्टिक्स हैं, ठीक है, उनमें आपको 3 स्टिक्स और जोड़नी है, तो 3 स्टिक्स और बना दो, 1 2 3। तो टोटल स्टिक्स कितनी हो गई बेटा? टोटल स्टिक्स हो गई 1 2 3 4 5। सो 2 + 3 कितना हो गया? 5। आगे 2 + 3, इसमें भी ऐसे ही 2, यानी 2 स्टिक्स लो, उसमें ऐड करो 3 स्टिक्स और 1 2 3। तो टोटल स्टिक्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। सो 2 + 3 किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। आगे चलो, 5 + 1, ठीक है। 5 स्टिक्स लो, 1 2 3 4 5। उसमें कितनी स्टिक्स और जोड़नी है? 1 स्टिक और। कितनी स्टिक्स हो गई? 1 2 3 4 5 6। सो 5 + 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर। आगे 5 + 1 है फिर से, ठीक है। कितने स्टिक्स लोगे? 5, 1 2 3 4 5। एक स्टिक और लो, क्योंकि प्लस में 1 है ना। कितने स्टिक्स हो गई? 1 2 3 4 5 6। सो 5 + 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर। आगे क्या है? 3 + 3, 3 स्टिक्स लो, 1 2 3। कितने स्टिक्स और जोड़नी है? 3 स्टिक्स और, 1 2 3। कितनी स्टिक्स हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6। 6 स्टिक्स हो गई, ठीक है। आगे इस तरीके से एडिशन कर रखा है ये 3 + 3, 1 2 3, 3 स्टिक्स। इसमें कितनी स्टिक्स और जोड़नी है? 3 स्टिक्स और, 1 2 3। कितने स्टिक्स हो गई टोटल? 1 2
3 4 5 6, 6 स्टिक्स हो गई। आगे है 9 प्लस 1, ठीक है। कितनी स्टिक्स लेनी होंगी आपको? पहले 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक स्टिक और जोड़नी है, प्लस 1 है ना, 1, ठीक है। तो कितनी स्टिक्स होगी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टिक्स हो गई। तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू वट? 10। अब आगे 9 प्लस 1 फिर से है, कितने स्टिक्स लोगे? 9 स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक स्टिक और लोगे, कितने स्टिक्स हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। आगे क्या है? लेट अस डू, ठीक है। पार्ट ए, फिल अप द नंबर पेयर्स। नंबर पेयर्स को आपको फिलअप करना है। जैसे ये 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 1, ठीक है। 8 जो है किसके बराबर होता है? 7 प्लस 1 के बराबर होता है। और 8 जो है 1 प्लस 7 के बराबर भी होता है, ठीक है। 8 जो है 2 प्लस 6 के बराबर भी होता है। 8 3 प्लस 5 के बराबर भी होता है। 8 5 प्लस 3 के बराबर भी होता है। और 8 0 प्लस 8 के बराबर भी होता है। और 8 प्लस 0 के बराबर भी होता है, ठीक है। ओके। 7 6 प्लस 1 के बराबर भी होता है। 7 1 प्लस 6 के बराबर भी होता है। 2 प्लस 5 के बराबर भी होता है, ठीक है। 5 प्लस 2 तो दे रखा है यहां, आप इसकी जगह 4 प्लस 3 कर लीजिए। 4 प्लस 3, ठीक है। 4 प्लस 3, 4 है ये बेटा, 4 प्लस 3। और ये क्या हो जाएगा? इधर भी 3 प्लस 4 के बराबर भी होता है 7, ठीक है। आगे चलो। 9 1 प्लस 8 के बराबर भी होता है। 9 3 प्लस 6 के बराबर भी होता है। 9 2 प्लस 7 के बराबर भी होता है। तो 9 8 प्लस 1 के बराबर भी होता है। 9 7 प्लस 2 के बराबर भी होता है। 9 6 प्लस 3 के बराबर भी होता है। 9 5 प्लस 4 के बराबर भी होता है। 9 4 प्लस 5 के बराबर भी होता है, ठीक है। अब आगे पार्ट बी में क्या दे रखा है? ऐड एंड मैच द फॉलोइंग। ऐड करवाना है और मैच करवाना है। जैसे इसने ये करके दिखा रखा है, 6 प्लस 3 9 के बराबर होता है, तो इसने इसको 9 से मैच करवा दिया, ठीक है। अब 5 प्लस 4 जो है वो भी 9 के बराबर होता है, तो इनको भी आपस में मैच करवा दिया। अब 1 प्लस 4 कितना होता है? देखो 1 प्लस 4 कितना होता है? 1 प्लस 4 करके देखो बेटा। 1 के लिए 1 स्टिक, 4 के लिए 4 स्टिक्स। 1 2 3 4, कितनी नंबर ऑफ स्टिक्स हो गई है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है? 1 प्लस 4 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। सो 1 प्लस 4 को हम किससे मैच करवा देंगे? 5 से मैच करवा देंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद है 6 प्लस 3 को तो मैच करवा रखा है 9 से। उसके बाद 5 प्लस 2 को देखिए। 5 प्लस 2, कितनी नंबर ऑफ स्टिक्स बनाएंगे आप स्टार्टिंग में? 5। 1 2 3 4 5। फिर 2 को ऐड करना है, यानी 2 स्टिक्स और बनाएंगे। 1 2, कितनी नंबर ऑफ स्टिक्स हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। सो 5 प्लस 2 किसके बराबर होगा बेटा? 7 के बराबर। सो 5 प्लस 2 को हम 7 से मैच करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद है 0 प्लस 6। 0 प्लस 6 है तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम 6 से मैच करवा देंगे, ठीक है। आगे है, इस कॉलम में आइए, इस वाले में 4 प्लस 2 3 प्लस 4 3 प्लस 2 5 प्लस 4। 4 प्लस 2 देखो कितना होता है? 4 प्लस 2, कितने नंबर ऑफ स्टिक्स लेंगे? पहले 1 2 3 4, फिर 2 स्टिक्स और लेंगे 1 2,
कितने नंबर ऑफ स्टिक्स हो गई बेटा? 1 2 3 4 5 6। सो 4 प्लस 2 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। सो 4 प्लस 2 को हम किससे मैच करवा देंगे? 6 से मैच करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद है 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 यानी स्टार्टिंग में हम कितने स्टिक्स लेंगे? 3 1 2 3। फिर हमें कितने स्टिक्स लेनी होंगी? 4 1 2 3 4। कितने नंबर ऑफ स्टिक्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी 3 प्लस 4 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। यानी कि 3 प्लस 4 को हम किससे मैच करवा देंगे? 7 से मैच करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद है 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 देखो आंसर कितना आता है इसका? 3 प्लस 2 कितने नंबर ऑफ स्टिक्स हैं? स्टार्टिंग में हम लेंगे 1 2 3। ठीक है, उसके बाद कितने लेंगे? 2 1 2। कितने नंबर ऑफ स्टिक्स हो जाएंगी टोटल? 1 2 3 4 5। यानी 3 प्लस 2 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। इससे मैच करवा देंगे। ठीक है, हो गया? ठीक है, तो ये हो गई टेबल कंप्लीट। आगे क्या है? एडिशन स्टोरी पार्ट ए। राघव हैज 4 शेल्स। राघव नाम का एक लड़का है जिसके पास कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं? 4 1 2 3 4। एंड सरिता, सरिता नाम की एक लड़की है, हैज 5 शेल्स। उसके पास कितने शेल्स हैं? 5 1 2 3 4 5। हाउ मैनी शेल्स दे हैव ऑल टुगेदर। उनके पास टोटल कितने शेल्स हैं ये हमें बताने हैं। कुल मिला के कितने शेल्स हैं अब उनके पास, कितने शेल्स हो चुके हैं अब उनके पास, ये हमें बताना है। बताइए। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो उनके पास कुल मिला के कितने शेल्स हैं अभी? 9। ठीक है, आगे है पार्ट बी में। रंजीत हैज 3 मार्बल्स। रंजीत के पास कितने मार्बल्स हैं? 3 1 2 3। ठीक है, एंड मीनाक्षी हैज 6 मार्बल्स। मीनाक्षी के पास कितने मार्बल्स हैं? 6 1 2 3 4 5 6। हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव इन टोटल। उनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं ये हमें बताना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? 9। आगे पार्ट सी में क्या दे रखा है? देयर आर 3 कोकोनट्स इन 1 बैग। एक बैग में कितने कोकोनट्स हैं? 3 1 2 3। देयर आर 4 कोकोनट्स इन अनदर बैग। दूसरे बैग में कितने कोकोनट्स हैं? 4 1 2 3 4। हाउ मैनी कोकोनट्स आर देयर इन ऑल। टोटल कितने कोकोनट्स हैं ये हमें बताना है। टोटल कितने कोकोनट्स हो गए हैं अभी ये हमें बताना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल कोकोनट्स कितने हो गए हैं? 7। ठीक है, लेट अस सी व्हाट वी हैव इन आवर बैग्स। आओ देखते हैं कि हमारे बैग्स में क्या है। डू इट विद योर फ्रेंड एंड राइट डाउन द आंसर्स बिलो। आपको ये अपने फ्रेंड के साथ करना है। ठीक है, और आंसर्स लिखने हैं। ये हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कैसे करना है। देखो पार्ट ए में क्या करना है आपको? आई हैव डैश बुक्स इन माई बैग। आपको ये देखना है कि आपके बैग के अंदर कितनी बुक्स हैं। उतने नंबर ऑफ बुक्स को आपको यहां लिखना है इस ब्लैंक में। उसके बाद एंड माई फ्रेंड हैज डैश बुक्स। और मेरे फ्रेंड के पास कितनी बुक्स हैं? फ्रेंड के पास कितनी बुक्स है ये भी आपको देखना है। कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं उनको यहां लिखना है। फिर दोनों के पास कितनी बुक्स हैं? वी बोथ हैव डैश बुक्स इन ऑल। तो उस टोटल को आपको यहां लिखना है। ठीक है, पार्ट बी में देखो आई हैव डैश पेंसिल्स एंड माई फ्रेंड हैज डैश पेंसिल्स। मेरे पास इतनी पेंसिल्स हैं यहां लिखना है। मेरे फ्रेंड के पास कितनी पेंसिल्स हैं ये आपको यहां लिखना है। वी हैव डैश पेंसिल्स ऑल टुगेदर। तुम दोनों के पास कितनी पेंसिल्स हो गई हैं अब ये आपको यहां लिखना है। ठीक है, ओके। पार्ट सी आई हैव डैश नोटबुक्स एंड माई फ्रेंड हैज डैश नोटबुक्स। ठीक है, वी हैव डैश नोटबुक्स इन टोटल। आपके पास कितनी नोटबुक्स हैं? आपके फ्रेंड के पास कितनी नोटबुक्स हैं? और दोनों की कुल मिला के कितनी नोटबुक्स हो गई हैं ये आपको यहां
लिखना है इधर, ठीक है। उसके बाद ये छोटी सी पोएम है, 5 लिटिल चिल्ड्रन, ठीक है, 5 छोटे बच्चे। 5 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, वन स्टेप्स आउट विद ए रोर, नाउ वी आर 4, ठीक है। 5 छोटे बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बच्चों में से, इन 5 बच्चों में से एक बच्चा बाहर निकल जाता है। कितने बच गए? नाउ वी आर 4, कितने बच गए? 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 4 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, वन स्टेप्स आउट नियर ए ट्री, नाउ वी आर 3, ठीक है। इन 4 बच्चों में से भी एक बच्चा निकल गया, तो कितने बच्चे बच गए? 1 2 3, 3 बच्चे बच गए। अब आगे क्या होता है? 3 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, वन स्टेप्स आउट विद शाइनिंग शू, नाउ वी आर 2। इन 3 बच्चों में से भी एक बच्चा निकल गया, कितने बच्चे बच गए? 2, 1 2, ठीक है। अब आगे 2 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, वन स्टेप्स आउट लुकिंग एट द सन, नाउ रिमेन्स 1। उन 2 बच्चों में से भी एक बच्चा निकल गया, कितने बच्चे रह गए? सिर्फ एक बच्चा रह गया। अब आगे क्या हुआ? 1 लिटिल चाइल्ड रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, लास्ट स्टेप्स आउट हैविंग मच फन, नाउ देयर आर नन। सो बिगनिंग में कितने बच्चे थे? 5। पार्ट बी, हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट डाउन फ्रॉम द बस ऑन द फर्स्ट स्टैंड। पहले स्टैंड पे कितने बच्चे उतरे थे? सिर्फ एक बच्चा उतरा था, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप। पहले स्टॉप के बाद कितने बच्चे बच गए थे? देखो, पहले स्टॉप पे ये एक बच्चा उतर गया था, फिर कितने बच्चे बच गए थे? 1 2 3 4, 4 बच्चे, 4, ठीक है। अब पार्ट डी में क्या पूछा है? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आफ्टर द सेकंड स्टैंड, आंसर द सेम फॉर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। आपको बताना है कि दूसरे स्टैंड के बाद कितने बच्चे बचे थे, तीसरे स्टैंड के बाद कितने बच्चे बचे थे, चौथे स्टैंड के बाद कितने बच्चे बचे थे, और 5वें स्टैंड के बाद कितने बच्चे बचे थे। तो देखो, दूसरे स्टैंड के बाद कितने बच्चे बचे थे? देखो, ये सेकंड स्टैंड था, यहां 4 बच्चे थे टोटल। 4 बच्चों में से एक बच्चा उतर गया था, कितने बच्चे रह गए थे? 1 2 3, ठीक है। तो सेकंड स्टैंड पे कितने बच्चे बच गए थे? 3। थर्ड स्टैंड पे कितने बच्चे बच गए थे? देखो, थर्ड स्टैंड पे ये एक और बच्चा उतर गया था, कितने बच्चे रह गए थे? 1 2, 2 बच्चे, यहां क्या लिख दिया मैंने? 2, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ स्टैंड पे देखो कितने बच्चे रह गए थे। फोर्थ स्टैंड पे एक बच्चा रह गया था, और फिफ्थ स्टैंड पे कोई बच्चा नहीं रहा था बस में, ठीक है। अब आगे उसने पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस एट द एंड। बस के एंड में कितने बच्चे रह गए थे? देखो, ये एंड स्टेज है, ठीक है। कितने बच्चे हैं बस में? कोई बच्चा नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? 0। ये है हाउ मेनी लेफ्ट, ठीक है, कितने बचे। पार्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। 6 फ्रॉग्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फ्रॉग्स हैं ये। 2 जम्प्ड अवे, 2 फ्रॉग्स जो हैं वो जंप कर गए, ठीक है। तो 6 - 2 किसके बराबर होगा? देखो कितने बचे हैं? 1 2 3 4, 4 लेफ्ट। सो 6 - 2 किसके बराबर हो गया? 4 के। आगे है, कितने बलून्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बलून्स हैं। कितने उड़ गए? 1 2, 2 फ्लू अवे, कितने उड़ गए? 2। सो 7 - 2 किसके बराबर होगा? देखो कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5, 5 बचे हैं, ठीक है। सो 7 - 2 जो है वो किसके बराबर होगा बेटा? 5 के बराबर। आगे देखो कितने बनानाज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बनानाज है। 6 टुक अवे, 6 बनानाज इस हाथी ने, एलिफेंट ने ले लिए। कितने बनानाज रह गए इस पेड़ के ऊपर? 1 2 3, 3 लेफ्ट। सो 9 - 6 जो है, 9 - 6 किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। आगे पार्ट बी में क्या दे रखा है? ड्रा द ऑब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको बचे हुए ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। यहां देखो कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, डैश पोर्ट्स है ना, कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं? 1 2 3, 3 नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। डैश पोर्ट ब्रोक, कितने पोर्ट्स जो हैं वो ब्रेक हुए?
ओनली 1। ठीक है, डैश लेफ्ट कितने बच गए, देखो बच कितने गए हैं, फिर उस हिसाब से देखो ये बचे हुए हैं 1 2। ठीक है, 2। सो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ये आपको ड्रॉ भी करने हैं, ऐसे कर लेना। ठीक है, ओके। आगे सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, कितने नंबर ऑफ लड्डूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लड्डूज हैं। ठीक है, 4 खा लिए हैं इस बच्चे ने, 4 ईटन। सो कितने लड्डू बच गए, 7 लड्डूज टोटल थे, 4 लड्डूज खा लिए गए हैं। सो 7 माइनस 4 किसके बराबर होगा, देखो कितने लड्डू बच गए हैं, ये बचे हुए लड्डू हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 लेफ्ट, तो यहां जो है हम 3 लड्डू बना देंगे। ठीक है, सो 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। ये कितनी नंबर ऑफ बॉल्स है पार्ट 3 में, देखो कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर ऑफ बॉल्स हैं। डैश टुक अवे, कितनी बॉल्स उठा ली गई हैं, 1 2 3। 3 बॉल्स इन बच्चों ने उठा ली, तो कितनी बॉल्स बच गई हैं, ये बची हुई बॉल्स हैं 1 2 3 4। सो यहां आप जो हैं 4 बॉल्स बना देंगे। ठीक है, ओके। कितनी बॉल्स बच गई हैं, 4। सो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। पार्ट सी देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। फर्स्ट पार्ट, मनीषा, ये मनीषा नाम की कोई लड़की है, हैज 9 बनानाज, इसके पास कितने बनानाज हैं, 9। शी एट 3 बनानाज, 3 बनानाज को उसने खा लिया है, 3 बनानाज को उसने खा लिया है, 1 2 3। तो कितने बनानाज उसके पास बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाउ मैनी बनानाज आर लेफ्ट, कितने बनानाज बच गए हैं, 6। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, देर आर 8 बटरफ्लाईज, 8 बटरफ्लाईज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑन द फ्लोर्स। फूलों के ऊपर 8 बटरफ्लाईज हैं, 5 बटरफ्लाईज फ्लू अवे, 5 बटरफ्लाईज जो हैं वो उड़ गई, 5 बटरफ्लाईज उड़ गई हैं, फ्लू अवे, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाउ मैनी बटरफ्लाईज आर लेफ्ट, कितनी बटरफ्लाईज बच गई हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 बटरफ्लाईज बच गई हैं। आगे है लेट अस डू, मेक योर ओन 10 डॉट्स कार्ड एंड हाइड ए फ्यू डॉट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आस्क देम हाउ मैनी डॉट्स आर हिडन। ये चीज आपको कैसे समझ आएगी, देखो हाउ मैनी डॉट्स आर हिडन एंड हाउ मैनी डॉट्स आर विजिबल, कितने डॉट्स छिपे हुए हैं, ठीक है, और कितने डॉट्स विजिबल हैं। देखो टोटल डॉट्स जो हैं वो 10 हैं, हिडन डॉट्स कितने हैं, 0, विजिबल डॉट्स कितने हैं, 10। ठीक है, देखो ये एक कार्ड है जिसके ऊपर टोटल डॉट्स 10 बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर रहे कि एक कार्ड है, इसके ऊपर टोटल डॉट्स कितने बनाए गए हैं बेटा, 10। ठीक है, तो इसमें छिपाए कितने गए हैं डॉट्स, 0। विजिबल कितने हैं डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डॉट्स विजिबल है। आगे इसमें चलो, ये कार्ड है, 10 डॉट्स टोटल है, इस पे कुछ डॉट्स छिपाए गए हैं, बाकी डॉट्स विजिबल हैं। विजिबल डॉट्स कितने हैं, पहले तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 विजिबल डॉट्स हैं। हिडन डॉट्स कितने हो जाएंगे, हिडन डॉट्स होंगे बेटा 10 माइनस 7। ठीक है, और 10 माइनस 7 को जब आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3, यानी कि हिडन डॉट्स कितने हैं, 3। आगे चलो, इस पार्ट में विजिबल डॉट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, विजिबल डॉट्स हैं 5। हिडन डॉट्स कितने हो जाएंगे, 10 माइनस 5,
और 10 - 5 को जब आप सोल्व करेंगे आंसर क्या आएगा 5। 5 डॉट्स जो है वो हिडन है। उसके बाद इस केस में आइए, विजिबल डॉट्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 विजिबल डॉट्स हैं। हिडन डॉट्स कितने हो जाएंगे 10 - 4, और 10 - 4 को जब आप सोल्व करेंगे आंसर क्या आएगा 6, यानी 6 जो डॉट्स हैं वो क्या है हिडन है।